इसकी ना जात का पता है ना इसके बाप का पता है। लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज उठा रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है पेट में, तो क्या बोलोगे? करेक्टर के बारे में बोल दो, जाति के बारे में बोल दो, धर्म के बारे में बोल दो, यही तो आता है तुम्हें। निजी तौर पर हमला किया गया चंद्रशेखर पर, क्या उन्होंने उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात की? नहीं की ना। कि चंद्रशेखर आजाद ने कितनी पढ़ाई की है? नहीं की ना। किसमें आए? जाति में, धर्म में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ही एजेंडा है। मनुवादी लोग क्या एजेंडा लेके चलते हैं? तुम्हारी जात क्या है? तुम तो छोटे आदमी हो, तुम तो दलित हो, तुम तो पीड़ित हो, तुम तो ये हो, तुम तो मुस्लिम हो। यही काम है ना इनके पास में, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। तो वो क्या करेंगे? कोई सोची समझी सोचने समझने वाले लोग होते, पढ़े लिखे लोग होते, मनुवादी नहीं होते, ब्राह्मणवादी नहीं होते, तो ये ऐसा बोलते हैं। करनी से ना यही करने के लिए पैदा हुई है। आप कितने भी बड़े हो जाए, आप कितने भी वेल एजुकेटेड हो जाएं, आप डॉक्टर अंबेडकर के पास में 32 डिग्री आती सर, ठीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको बाहर बोला जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी स्टैचू है। तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज में, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, हर बड़ी बड़ी यूएसए हो गया, हर बड़ी बड़ी कंट्रीज में उनकी मूर्तियां हैं, फिर भी उनको दलित ही बोला जाता है ना। तो आपकी क्वालिफिकेशन डजंट मैटर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी जाति मैटर करती है। और इस देश में जाति ऐसी है ना कि आपकी क्वालिफिकेशन से आगे आपकी जाति रखी जाती है। जो बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके लिए बोला गया था कि आरक्षण की पुड़िया कहाँ से आई, कर्पूरी ठाकुर की माँ ब्याही, ये मनुवादियों ने बोला था। कर्पूरी ठाकुर के लिए जो नाई समाज से आते थे, मुख्यमंत्री रहे थे बिहार में। अब आप नफरत देखिए इनकी, कूट कूट के नफरत भरी है, कूट कूट के, मतलब किसी का रिस्पेक्ट नहीं देखना, कौन क्या है, कहाँ से उठ के आया है, क्या संघर्ष किया है, कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम है? जाति। उठ के कैसे आए? तुम बोल कैसे रहे हो? अपनी समाज की बात कैसे कर रहे हो? जिस समाज को हमने अछूत बोला, वो समाज पढ़ क्यों रहा है? वो समाज हमारे सामने आके बराबरी क्यों कर रहा है? वो समाज सवाल क्यों खड़े कर रहा है? वो समाज हमारे सामने बैठ के हमसे नजरों से नजरें मिला के सवाल कैसे पूछ रहा है? वो समाज का इंसान कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिख देता है? उस समाज के लोग बड़े बड़े पोजीशन में कैसे बैठ जाते हैं? क्या करेंगे? हमारे पास तो उतना मेरिट नहीं है, तो इनको डिफेम कर दो, इनकी जाति के बारे में बात कर दो, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर दो, दैट्स ऑल। यही करने से ना आए दिन आके किसी ना किसी के खिलाफ में कुछ ना कुछ बोल रही है। और क्या कर रही है हमारी सरकार? बोलने दे। मतलब एक सांसद के खिलाफ में इतना कुछ बोला जा रहा है और आप सोचते भी नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। ये तो संसद में बोल देते हैं कि क्या मुल्ला। हाँ, ये तो संसद में बोल देते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद करोगे कि ये चीज़ बोलेंगे? और मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है सीधे तौर पर कि तुम्हें डर है कि चंद्रशेखर आजाद आगे आ रहे हैं, मिनिस्टर बने। बाराबंकी में रैली थी तो वहाँ इन्होंने बयान दे दिया कि जाओगे अपने पैरों पे, उधर से अपने पैरों पे नहीं आओगे। आखिर क्यों जान लेने की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर? धमकी दे रहे हैं खुलेआम। और सरकार क्या कर रही है? खुलेआम आप गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर है वो, और आप खुलेआम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो। भाई कल को सांसद को कुछ होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। ऐसे तो Z+ सिक्योरिटी आपको भी मिली हुई है, सिर्फ इस वजह से कि आपको डर लगा रहता है। क्योंकि तो इनको कौन देगा? हमारे जैसे फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी दिल्ली में सांसद रहते हुए। हाँ, तो अब क्या बोल सकते हैं? ये दरिंदे लोग हैं ना सर, जान की परवाह है नहीं, हर दूसरे दिन तो मार देते हैं लोगों को। इनके लिए जाति के नाम पे मारना, धर्म के नाम पे मारना बहुत आसान होता है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के सांसद हैं, उनको ये क्यों सम्मान नहीं दे रहे हैं? दानिश अली को कटवा मुल्ला बोला गया था भरी सदन में, भरी संसद में। नहीं चाहते इक्वली आए, नहीं चाहते सामने बैठे, नहीं चाहते आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ में आप आके लोगों की बात करो। देखो, जो भी पर्सनल बहस हो, आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करनी चाहिए, है ना? आप तमीज़ से बात करो। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ एक टॉपिक में दो लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पर्सनल गैराज की वजह से धमकी दोगे, सामने के मार दो। SC के सांसदों को क्यों नहीं सम्मान मिल रहा देश में? ये कभी कहते हैं कि इसके गर्दन काट के लाओ। नहीं मिलेगा। और जाओ उनके धर्म में और उनके धर्म की पालकी दो। आज ये धर्म की बात करते तो तुम तो पहुंच जाते हो उनके रैलियों में, चले जाते हो उनके मंदिरों में, उनके मंदिर के रैलियों में, मस्जिद ढूंढने के लिए कि क्या बोलते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर तो नहीं है। यही सब करने जाते हो, तो तुमको क्यों लगता है कि तुमको मानेंगे? जब हायरार्की इस चीज़ में बटी हुई है कि SC ST OBC के साथ में हमको शोषण करना है, जब है ही ये सारी चीज़ें इनके ग्रंथों में, तो वो कौन सा तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट देने वाले हैं? आप मुझे बताइए, क्या वो देंगे कि आप साथ में आइए, आप हमारे साथ में खाइए, आप अपनी बात रखिए, आप इंटेलेक्चुअल बनिए, आप हमारे साथ में बहस करिए? बिल्कुल नहीं चाहते वो तो।
चाहे दलित सीजीआई बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए, चाहे आईजी डीआईजी बन जाए, अभी एसपी ने वहाँ पे डीजीपी ने वो सुसाइड कर लिया था वाई पूर्ण कुमार ने, आखिर इनको क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है देश में? आसान होता है हमारे लोगों को टारगेट करना, आसान होता है शोषित करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से काम करता है सर कि आज मुझे, मैं जितना बोल रहा हूँ, मुझे भी कोई ये चीज़ जातिगत भेदभाव के तौर पे बोल देगा ना कि तुम दलित हो, तो मुझे बुरा लगेगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, आप सोचिए एक सीजीआई हमारे जज बन जाते हैं, उनके ऊपर जूता मारा जाता है, ठीक है। एसपी, पोस्टेड एसपी वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, ठीक है। टीना डाबी जो बैठी हुई है उसको लगातार ट्रोलिंग मिल रही है कि वो तो रिजर्वेशन से पास हुई लड़की है, उसने तो अपना क्या बोलते हैं प्रीलिम्स ऐसे ही निकाला, फर्स्ट ग्रेड से निकाला। आप समझिए हम लोग सक्सेस भी कर लेते हैं ना तो हमारे बीच में वो टोंट रहता है क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। अब से पहले बहन कुमारी मायावती जी के लिए भी ऐसे कटाक्ष किए गए थे, उनके बालों को लेकर, उनके जो है रंग रूप को लेकर, तो ये जो क्या ऐसा क्यों टार्गेट कर रहे हैं? देखिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि मेरिट वाले हम भी हैं, ठीक है। आप हमारे साथ में इंटेलेक्चुअल बात करोगे तो हम भी वो सारी बातें करेंगे, लेकिन आप पर्सनल कैरेक्टर के किसी को गिराना होता है ना, तो पर्सनल कैरेक्टर के अंदर घुसना, उसकी पर्सनल चीज़ें लीक करना, ये बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, और तुम यही कर सकते हो। आज की 21st सेंचुरी में भी अगर तुम्हारी सोच मनुवादी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, वैदिक टाइम की सोच है, तो तुम भाई इंसान नहीं हो फिर, ठीक है। अगर तुम इंसान को जानवरों के तूले समझ रहे हो तो तुमसे बड़ा जानवर कोई नहीं है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, उसका कोई जेंडर भी नहीं होता, ना उसका कोई कास्ट होती है, ना उसकी कोई क्लास होती है। इंसान आप भी जैसे पैदा हुआ, मैं भी वैसे ही पैदा हुई हूँ। आपके भी 2 हाथ है 2 पैर है, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर है। दलित चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे उपराष्ट्रपति बन जाए, चाहे सीजीआई बन जाए, उनको जूता पड़ा। गवई साहब को राष्ट्रपति मंदिर में गए तो पूजा नहीं करने दी, और कोविंद साहब को भी पूजा नहीं करने दी। आखिर इनको इतना क्यों अपमान सहना पड़ता है? हमारे लोगों की भी गलती है। हमारे लोग क्या है, पोजीशन के लिए बिक जाते हैं हमारे। हाँ नहीं, हमारे लोगों को लगता है हम प्रेसिडेंट बन गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, है ना, मंदिर क्या बोलते हैं बड़े बड़े इनॉग्रेशन कर लिए, हम मैं पल गया, मेरा परिवार पल गया, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे छोड़ते हैं सर, जहाँ पे पूरी पब्लिक उनको देख रही होती है। जब प्रेसिडेंट को जाने से रोका गया मंदिर, तब उनको रेजिग्नेशन देना था, क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि पोस्ट की लालच, गद्दी की लालच हमारे लोगों में है, क्योंकि उनको नहीं मिला ना आज तक, उनको कभी दिया नहीं। अब उनको नया ये सारी चीजें दिख रही है तो वो बिक जाते हैं उस चीज के तौर पर। अछूते तो ओबीसी भी नहीं है। वहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री रहे लालू, उनको बोलते थे ललुआ, उनकी पत्नी राबड़ी देव को भी इसी तरह से अपमान किया जाता था। तो ये जो ऐसे लोग ऊंची ओहदे पर चले जाते हैं, उसके बावजूद सम्मान नहीं मिल रहा है देश में। जाति है जो जाति नहीं है कभी। तो क्या यही वजह है कि इस यूजीसी को एक्ट को बहुत मजबूती से लागू किया जाए? और भी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर तो इससे खराब चीजें हैं, इससे खराब चीजें हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में भरा ही जाता है फैमिली से ये चीज कि आप सुपीरियर हैं, तो आप समझिए अपने बेंचमेट्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन है।